हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मेधा क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज 13.1 का 7वां क्वेश्चन 13.1 का 7वां क्वेश्चन दिया है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर हो, है ना। तो यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है 7 नंबर क्वेश्चन है। बेलनाकार भाग बेलनाकार भाग की ऊंचाई ऊंचाई बराबर कितना है? ऊंचाई बराबर है 2.1 मीटर और व्यास दिया है। बेलनाकार भाग का व्यास बराबर है 4 मीटर। तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या r बराबर 2 मीटर। त्रिज्या क्या होती है? व्यास के आधे होती है। तो ये 2 मीटर हो गई। और इसके बाद में दिया हुआ है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर दिया है 2.8 मीटर तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी है। ठीक है, अब इसको हम चित्र को बना लेते हैं इसी के आधार पे, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है एक बेलनाकार भाग, ठीक है, एक बेलनाकार भाग है और इसके ऊपर एक शंक्वाकार, है ना, तंबू बना हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे खाना का पंडाल लगता है स्टैंडिंग भोजन में के लिए, तो ऐसे समझ लीजिएगा एक पंडाल है। तो यहाँ पे जो ये हमारा एक तंबू बना हुआ है और इस तंबू को बनाने के लिए कितने कपड़े का क्षेत्रफल लगा, कितना कपड़ा लगा, वो हमको निकालना है ना। यही तो हमको ज्ञात करना है। प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत आती है। तो तंबू के मतलब कितना बनाने में कितना कपड़ा लगा और उसकी लागत क्या है वो हमको निकालनी है। तो यहाँ पे तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यहाँ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, है ना। यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। देखो, जब एक ही ज्वाइंट होकर के बने अध्यारोपित है शंकु उसके ऊपर, तो दोनों की रेडियस क्या रहेगी? समान रहेगी। तो यहाँ पे कॉमन लेते हैं पाई आर कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या? 2h और प्लस यल, है ना, 2h प्लस यल बराबर में पाई का मान 22/7, है ना। आर कितनी थी? आर यहाँ पे 4 मीटर व्यास था, तो आर थी 2, है ना। अब गुणे में 2h 2 गुणे h कितना था? h था 2.1,
2 गुणे 2.1 है ना, 2.1 और प्लस यल, यल कितना है, तिर्यक ऊंचाई 2.8 दी, 2.8 है ना। तो 22/7, 22/7 और गुणे 2, इसका मान 21 दूना 42 हो जाएगा, 4.2 और प्लस 2.8, 22/7 गुणे 2, इसको जोड़ेंगे 8 2 10 का 0 हो जाएगा और 4 2 6 7 है ना, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे हम गुणा करेंगे 22 गुणे 2 है ना, 22 गुणे 2, 22 दूना कितना हो जाएगा 44, 44 वर्ग सेंटी है ना, कितना मीटर में दिया है तो वर्ग मीटर है ना। अब इसके बाद में दिया है, इसके बाद दिया है 1 वर्ग मीटर का खर्च, 1 वर्ग मीटर का खर्च बराबर दिया है 500 रुपये है ना, प्रति वर्ग मीटर 500 रुपये। तो 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर का खर्च बराबर है 500 रुपये, इसलिए है ना 44 वर्ग मीटर का खर्च बराबर कितना हो जाएगा, 44 वर्ग मीटर का खर्च हो जाएगा 44 गुणे 500 है ना, इतने रुपए आ जाएगा। गुणा करेंगे 5 चक्कू 20 का 0, 5 चक्कू 20 और 2 22 है ना, 2 0 कितना आ जाएगा 22,000 रुपये, 5 चक्कू 20 का 0 है ना, और 5 चक्कू 20 और 2 22, इतने 22,000 रुपये है ना। ये क्या हो जाएगा, इस तंबू को बनाने के लिए जो कैनवास का क्षेत्रफल था 44 वर्ग मीटर और 1 वर्ग मीटर का 500 रुपये खर्चा था, तो कुल बनाने के लिए 22,000 रुपये खर्च करने होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा 8 नंबर है। आठवां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 8 नंबर, यहाँ पे दिया है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। ठीक है, बेलन में से शंक्वाकार खोल काटा गया है। पहले बेलन बनाते हैं। ये बेलन है और इसी में से एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। एक बेलन है और बेलन में से एक शंक्वाकार खोल काटा गया है। यहाँ पे ऊंचाई दी है, बेलन की ऊंचाई दी है, तो बेलन की ऊंचाई क्योंकि इसी में से काटा गया तो जितनी ऊंचाई बेलन की होगी उतनी क्या होगी, सम की ऊंचाई। ठीक है, बेलन तथा सम की ऊंचाई, बेलन तथा सम की ऊंचाई, बेलन तथा सम की ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे दी है तो ऊंचाई बराबर दिया है, बेलन की ऊंचाई h बराबर, बेलन अथवा सम की ऊंचाई h बराबर 2.4 सेंटीमीटर और व्यास दिया है बेलन तथा सम का व्यास, व्यास बराबर दिया है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे करना क्या है हमको, यहाँ पे बेलन की ऊंचाई, बेलन का त्रिज्या कितनी हो जाएगी
बेलन तथा शंकु की त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 1.4/2, है ना, 2 शक्ति 14 तो 0.7 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है, ठोस काट लिया गया है, इसके बाद शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक जो है आप पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना। ठीक है, अब जैसे इसको काटा गया तो काटने के पश्चात कैसा बचेगा, तो मान लीजिएगा ये है मेरा, है ना, वैसे इसको काटा गया है ना। तो काटने के पश्चात, है ना, आकृति कैसी रहेगी, इस प्रकार से, है ना, ऐसी आकृति जो है शेष बचेगी, है ना। तो यहाँ पे ऐसी आकृति क्या होगी, जब इसको काट के निकाल लिया जाएगा तो ऐसी आकृति जो है हमारी बचेगी। तो हमको क्या करना है, इस आकृति का हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ऊपरी जो आधार का क्षेत्रफल होगा वो तो कट के बाहर ही निकल जाएगा, तो निचले सतह का ये आधार का क्षेत्रफल बचेगा और प्लस ये बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो यहाँ पे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, काटे गए शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस निचली सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल, निचली सतह के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह आधार का क्षेत्रफल है ना। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh होता है, 2πRh प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πRl होता है और प्लस निचले आधार सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल तय हो जाएगा πr², है ना। यहाँ पे कॉमन लेते हैं, यहाँ पे देखो पाई और r है ना, तीनों में कॉमन है तो πr हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 2h बचेगा और प्लस l बचेगा और प्लस r बचेगा, है ना, 2h प्लस l प्लस r। अब हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे h भी दिया है और r भी दी है, लेकिन l हमको नहीं ज्ञात है। तो तिर्यक ऊंचाई l हम निकालना है, तिर्यक ऊंचाई साइड में निकाल लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई l बराबर फार्मूला होता है √h² प्लस r²। h कितना है, h हमारा है 2.4 का स्क्वायर प्लस r कितनी है, r हमारी दी है 0.7 का स्क्वायर। 24 और 24 कितना होता है, 576 होता है। पूरा कर लेते हैं, 2.4 और गुणे 2.4, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, 1 9, 2 चक्कू 8 और 2 दूनी 4, 6 9 8 17 के 7 और 4 1 576, है ना। तो यहाँ पे 576 5 दशमलव, है ना, 2 संख्या के बाद दशमलव लगेगा 5.756 और प्लस 7 7 49, है ना, 7 7 49 तो 0.49 जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 6 15 का 5 और 7 4 11 12, है ना, 5 1 6 6.25 25 हम 625 होता है, तो 2.5 और गुणे 2.5, है ना, 2.5 और इंटू 2.5 क्या हो जाएगा, 6.25 होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना, तो यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, ये इसकी आ जाएगी तिर्यक ऊंचाई है ना, तिर्यक ऊंचाई। अतः शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई हल होगी वो कितनी आ जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मान रखते हैं, पाई का मान 22/7 और गुणे r का मान कितना है, इधर कर लेते हैं। देखो पाई का मान 22/7
और गुणे आर का मान कितना 0.7, ब्रैकेट में 2h, 2 गुणे h का मान कितना, h का मान है 2.4 और प्लस या 2.5 और प्लस क्या है प्लस r का मान कितना है 0.7 है ना। यहाँ पे देखो 7 एक कम 7 और 0.1 है ना, तो 22 एक कम 22 2.2 हो जाएगा। और यहाँ पे 24 दूना 48 4.8 हो जाएगा और प्लस इसको जोड़ लेंगे 7 5 12 के 2 और 2 1 3 3.2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2.2 अब गुणे में इसको जोड़ लेंगे 8 2 10 का 0 और 4 3 7 1 8 है ना, 8 4 3 7 1 8 है ना। गुणा कर लेंगे 8 दूनी 16 के 6 8 दूनी 16 1 17, एक संख्या के बाद दशमलव है तो 17.6, ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः शेष बचे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। इस प्रकार ये क्वेश्चन हल हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, हमको h और r दिया हुआ था और ये भी दिया था कि समान ऊंचाई का एक बेलनाकार भाग है, बेलनाकार कोई चीज़ वस्तु है और उसमें से समान आकृति का समान ऊंचाई का यहाँ पे एक शंक्वाकार भाग काट लिया गया है। काटे हुए भाग के पश्चात जो आकृति बचती है उसका हमको क्या करना था, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये बेलनाकार भाग का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा ही और प्लस ये शंक्वाकार भाग में भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस जो निचली सतह बच रही है ना आधार का क्षेत्रफल है ना, इन तीनों को जोड़ करके हमने निकाला तो ये 17.6 सेंटीमीटर क्या हुआ, ये बचे हुए जो ठोस था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस प्रकार जो है 7 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर है ना, 8 नंबर क्वेश्चन हल हो गया है। बोर्ड को साफ करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर एक सवाल है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर, यहाँ पे आकृति बनी है, सबसे पहले आकृति को बना लेते हैं। ठीक है, एक बेलनाकार लकड़ी है ना, एक बेलनाकार लकड़ी और इसमें किया क्या गया है, इस बेलनाकार लकड़ी में से खोद करके 2 अर्ध जो है अर्धगोलक खोद करके निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई। इधर से भी एक अर्धगोलक खोद के निकाल लिया गया है और एक इधर से भी, तो अर्धगोलक क्या किया गया, खोद के निकाल लिया गया है और इधर भी अर्धगोलक क्या किया गया, खोद के निकाल लिया गया है। अर्धगोलक ये खोद के क्या किया गया, निकाले गए, है ना, इधर से भी और उधर से भी, दोनों तरफ से क्या किया गया, अर्धगोलक खोद के निकाले गए। और निकालने के पश्चात हमारी आकृति कैसी बची है, निकालने के पश्चात जो हमारी आकृति है वो किस रूप में हो रही है, अर्धगोलक जैसे निकाल लिया गया, ऐसे इधर भी अर्धगोलक और इधर भी अर्धगोलक, तो आकृति कैसी बची, ऐसी बची ना। इस खोद करके ऐसे निकाला गया तो आकृति हमारी किस प्रकार प्राप्त हुई, ये आकृति इस प्रकार प्राप्त हुई। तो हमको ज्ञात क्या करना है, इस प्राप्त आकृति का हमको क्या करना है, इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस आकृति का हमको निकालना है। पहले जो दिया है उस डिटेल को हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोलक खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यहाँ पे ऊंचाई क्या, बेलन की ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई बराबर है 10 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 10
आधार की त्रिज्या बराबर है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, यह आधार की त्रिज्या है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। सम का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं ये अर्धगोला है, तो जो त्रिज्या इस बेलन की रही होगी वही तो हमारी अर्धगोले की भी रहेगी, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इस आकृति का, ठीक है, आकृति का जो हमको क्या निकालना है, लकड़ी का ठोस बेलन है ना। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलाकार भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो खोद करके लकड़ी से निकाले गए अर्धगोलाकार भाग, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², है ना। 2πr² होता है, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2, एक इधर अर्धगोला इधर, तो 2 गुणे 2πr², है ना। कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 2π मिलेगा और r मिल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा h और प्लस यहाँ पे 2 और कितना r, h प्लस 2r बचेगा, है ना। मान रख लेते हैं 2 गुणे पाई का मान, है ना, पाई का मान, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई का मान 22/7 ही रखना है, 22/7 और गुणे r का मान कितना है 3.5 है, h का मान कितना है 10 है और प्लस 2r, 2 गुणे 3.5, है ना, बराबर में यहाँ पे काट लेते हैं, 7 कम 7 7 बचे 35, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 22 गुणे 0.5 तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 और प्लस 35 दूना 70 मतलब 7.0 तो 7 हो जाएगा, 11 दूना 22 होगा और प्लस 10 7 17, है ना। गुणा कर ले 10 7 17, है ना, ब्रैकेट के बाहर गुणे का निशान, 17 दूना 34 के 4 और 17 दूना 34 और 3 कितना हो जाएगा 34 और 3 37 हो जाएगा, है ना। तो 374 ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। जो एक बेलन का आकृति था, लकड़ी थी बेलनाकार, उसमें से दोनों साइडों से, दोनों ओर से अर्धगोला खोद के निकाला गया। इसके पश्चात जो हमारी ये आकृति प्राप्त हुई, इसका ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो 364 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ है ना। इस प्रकार एक्सरसाइज 3.1 जो है पूर्णतया हल हो चुकी है।